नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में, जिसको साधारण भाषा में हम अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ आवश्यक जानकारियां भी देना चाहता हूं। हमारे उपनिषदों में और यौगिक ग्रंथों में हमारे 5 शरीरों के बारे में बताया गया है, लेकिन सामान्यतः हम सिर्फ एक शरीर, जो हमारा ये ग्रॉस बॉडी है, जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं, उसको ही जानते हैं। इस स्थूल शरीर के अंदर प्राणमय कोश होता है, जिसे प्राण शरीर कहा जाता है। उसके अंदर हमारा मनोमय कोश होता है, जिसे हम मन शरीर कहते हैं। उसके अंदर हमारा ज्ञानमय कोश होता है, जिसे हम ज्ञान शरीर कहते हैं। और सबसे अंदर हमारा आनंदमय कोश होता है, जिसे हम आनंद शरीर, और इंग्लिश में हम इसे ब्लिथफुल शीथ भी कहते हैं। इस प्राणमय कोश में प्राण ऊर्जा का संचार होता रहता है। यौगिक ग्रंथों के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, और इन नाड़ियों में 3 नाड़ियाँ प्रमुख हैं: ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना हमारे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ होती हैं। सुषुम्ना नाड़ी एकदम बीचों बीच में होती है, स्पाइनल कॉर्ड के एकदम सेंटर में, और ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी लेफ़्ट और राइट साइड से ओरिजिनेट होती हैं, और फिर वो जहाँ पर भी इस स्पाइनल कॉर्ड को काटती हैं, वहाँ पे हमारे चक्र का निर्माण होता है। इनका आरंभ मूलाधार चक्र से होता है। फिर अगली बार जब ये काटती हैं तो ये स्वाधिष्ठान चक्र पे काटती हैं। फिर अगली बार ये मणिपुर चक्र पे काटती हैं। फिर अगली बार ये अनाहत चक्र पे काटती हैं। फिर अगली बार ये विशुद्धि चक्र पर काटती हैं, और फिर ये आज्ञा चक्र पर काटती हैं। और सुषुम्ना नाड़ी फिर आपके 7वें चक्र, जिसको सहस्रार चक्र कहते हैं, वहाँ तक जाती है। अब ये ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी जब सुचारू रूप से चलती हैं, जब ये बैलेंस हो जाती हैं, तभी आपकी सुषुम्ना नाड़ी जो है वो कार्य करना आरंभ करती है। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी आपकी बाईं नासिका या कभी कभी आपकी दाईं नासिका से श्वास चल रही है, लेकिन जब ये धीरे धीरे बराबर रूप से चलने लगती है कि राइट और लेफ़्ट दोनों बराबर चल रही होती हैं, तभी आपकी सुषुम्ना नाड़ी काम करना शुरू करती है। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी काम करना शुरू करती है, तभी आप मेडिटेशन में या योग में जाना शुरू कर पाते हैं। इसलिए यदि आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, आप योग में जाना चाहते हैं, तो आपको पहले ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी को साधना होगा, उसे बैलेंस करना होगा। और ये हम कर पाते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा। इसको इंग्लिश में ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग भी कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि हम एक नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, फिर होल्ड करते हैं, फिर दूसरी नॉस्ट्रिल से सांस निकालते हैं, और फिर उल्टा करते हैं। ये बहुत ही सहज, बहुत ही आराम से आप इसको कर सकते हैं। आपने ये कई बार सुना होगा कि ये प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि ये बहुत तरीके की बीमारियों से हमें दूर करता है। हमारा जो लेफ़्ट नॉस्ट्रिल है, जिसको ईड़ा नाड़ी कहते हैं, वो हमारे राइट ब्रेन को एक्टिवेट करता है, और जो हमारा राइट नॉस्ट्रिल है, जिसको हम पिंगला नाड़ी कहते हैं, वो हमारे लेफ़्ट ब्रेन को एक्टिवेट करता है। इसलिए जब हम अपने राइट और लेफ़्ट नॉस्ट्रिल, जिसको ईड़ा और पिंगला नाड़ी कहते हैं, दोनों को बैलेंस कर देते हैं, तब हमारा राइट और लेफ़्ट ब्रेन दोनों बैलेंस हो जाते हैं। फिर हम लॉजिकल ब्रेन भी हमारा एक्टिवेट हो जाता है, और क्रिएटिव ब्रेन भी हमारा एक्टिवेट हो जाता है। यदि आप नियमित रूप से इस अनुलोम विलोम को कर रहे होते हैं, तो आपका लेफ़्ट नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल दोनों बैलेंस हो जाता है। आपके माइंड में प्राण ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाता है, और आपका माइंड धीरे धीरे रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। अक्सर हम लोग या तो अपने पास्ट में जी रहे होते हैं, या अपने भविष्य की चिंता में अपने जीवन को खपा रहे होते हैं। लेकिन जब आप इस अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम को करेंगे, तो धीरे धीरे आप प्रेजेंट में रहना शुरू कर पाएंगे। जब आप प्रेजेंट में रहना शुरू करेंगे, तब आपका स्ट्रेस लेवल, आपका एंग्जाइटी लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपका स्ट्रेस, एंग्जाइटी लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। इसको करने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। यदि आपको हाई बीपी, हाइपरटेंशन की बीमारी है, तो वो भी दूर होना शुरू हो जाएगी। इसके उपयोग करने से यदि आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं, आर्टरीज ब्लॉक हैं, तो वो भी धीरे धीरे ब्लॉकेज उनका रिमूव होना शुरू हो जाएगा। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम
की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है तो वो भी दूर होना शुरू हो जाएगी। यहाँ तक भी कहा जाता है कि यदि आपको कुछ एलर्जीज़ हैं तो वो भी इस अनुलोम विलोम के प्राणायाम करने से दूर हो जाती हैं। आपकी माइग्रेन की यदि प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होना शुरू हो जाती है। इस प्राणायाम को करने से आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है और आप किसी भी काम को एक फोकस्ड रूप से कर पाते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स के लिए भी ये प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि ये आपके स्टडीज़ में आपको कंसंट्रेशन लाने में आपकी हेल्प करता है। इस वीडियो में मैंने आपको अनुलोम विलोम के जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बताया। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ इतना ही शेयर करना चाहता हूँ। बाकी की बातें अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।